आज टॉपिक बस यही है कि संडे को प्रभावशाली बनाना है। हालेलुया। आप 2 दिन मीटिंग करते हैं तो दूसरे दिन को प्रभावशाली बनाने का सीक्रेट क्या है? सबसे पहले आपको जो अपनी लाइफ में देखना है, अब्राहम को अगर देखें, उसने 3 वेदियां बनाई, अलग अलग स्थान में उसने कार्य किया उस वेदियों के प्रति। कोई शक्ति का स्थान था, कोई प्रार्थना का स्थान था, कोई परमेश्वर के साथ अगर उन स्थानों का जहां जहां वेदियां बनाएगी उनके मीनिंग थे, कोई शक्ति का, कोई परमेश्वर के साथ एक रिश्ते का स्थान था। हालेलुया। तो आपका सबसे पहला, आपको परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप मजबूत करना है। उससे पहले आपको यह चीज समझना है कि आपने जो मिनिस्ट्री करनी है, सबसे पहले पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो आपने समर्पित किया कि मुझे अगर लीड करना है तो पवित्र आत्मा की अगुवाई से आपको वो मीटिंग लेनी है। पवित्र आत्मा कैसे आपको उस मीटिंग में अगुवाई कर सकता है? उस मीटिंग के लिए, उसके लिए क्या करना होगा, वो आज अब आप सीखेंगे। हालेलुया। कि आप नहीं मीटिंग को चलाएं पुलपट पर आप कहें कि यहां पर मुख्य मेहमान आ रहे हैं, हम उसका स्वागत कर रहे हैं, वो है पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में अपनी सेवकाई को करना चाहता है। रियल मिनिस्ट्री, असली मिनिस्ट्री का मजा यही है कि पवित्र आत्मा कार्य कर रहा, लोगों को पास्टर ना दिखे, लोगों को पवित्र आत्मा का कार्य दिखे मिनिस्ट्री में। हालेलुया। जितना ही आप स्वयं को अनदेखा करेंगे उतना ही पवित्र आत्मा आप में दिखेगा। आपको अपने आप के लिए एक मरा हुआ सा जीवन लेकर आपको चलना है। तो पवित्र आत्मा आपको कैसे लीड करेगा? सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप स्वयं के लिए पूर्ण रूप से मरे हुए हैं। अब स्वयं के लिए मरना क्या है? जैसे हम लास्ट साल बोलते थे, अगर खुद ही खुद हो तुम, शरीर ही शरीर हो, तो खुदा बिल्कुल भी नहीं है तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारी मिनिस्ट्री में। खुद ही खुद कौन है? खुद ही खुद वो है जो रोज फास्टिंग नहीं पास्टर रख पा रहा है, कभी चल ये मैकडॉनल्ड, कभी चल KFC, कभी चल ये बफे खाते हैं, कभी ये चलो बारबी चलते हैं, कभी ये, मतलब खा ही जा रहे हो। और जितना तुम खाओगे रिजल्ट क्या होगा? अगर तुम खाने की शरीर की एक अभिलाषा को पूरा करोगे तो याद रखना अगली भी शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने के लिए तेरा शरीर तैयार है। फिर बाद में तुम शारीरिक अभिलाषा में जाओगे, शारीरिक रिलेशनशिप में जाओगे, गंदे काम करोगे, तुम शारीरिक आंखें देखने पर कंट्रोल नहीं करेगी, तेरी आंखें बहुत कुछ देखना चाहेगी, तेरा शरीर फोन बहुत चलाना चाहेगा। समझ पा रहे? शरीर की बाकी अभिलाषाएं भी हावी होने लग जाती है अगर एक अभिलाषाएं को तुम जन्म देते हो। तो अगर खुद ही खुद, तो खुदा बिल्कुल ही नहीं है। खुद ही खुद मतलब आप प्रेयर ही नहीं कर पा रहे। खुद ही खुद मतलब अब मैं ही मैं करते जा रहे हो, चर्च में, टीम में, चर्च के कार्यों में मैं ही मैं करते जा रहे हो। खुद मतलब आप रोज ही देखते जा रहे हो मेरे व्यूज कितने आए, मुझे कमेंट कितने मिले, मुझे लाइक कितने मिले, कितने लोगों ने फॉलो किया, कितना, मतलब आपका पूरा ध्यान, दिमाग, शरीर, पूरा सेवकाई दिमाग से पर है। कौन मुझसे खुश ना हो जाए, कोई मुझसे नाराज ना हो जाए। मतलब परमेश्वर चाहे नाराज, परमेश्वर के साथ बैठो चाहे ना, वाइफ के साथ बैठ रहे हैं, रोज बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, रोज चर्च की टीम के साथ मिल रहे हैं, चर्च के कामों के साथ मिल रहे हैं, मतलब खुद ही खुद अब चल रहे हैं, खुद ही खुद जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं। खुद ही खुद तो खुदा बिल्कुल भी नहीं है आपके अंदर। हालेलुया। तो अगर आप, तो खुद जितना आप कम होंगे खुदा उतना ज्यादा होगा। खुद जितना ही कम होंगे खुदा उतना ही आपके अंदर पवित्र आत्मा आपकी पुलपट को अपने हाथ में लेगा। आपने मतलब आपने थोड़ा सा अपने थोड़े से रोजे रखे। आप कहते हैं आज मैं संडे रोजे के साथ जाऊंगा, मैं संडे मीटिंग के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, मैं संडे मीटिंग के बाद ही खाऊंगा। थोड़ा सा आपको लगता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आज पास्टर समझ लो संडे फास्टिंग, इस साल आप ग्रेट बात को सुनने वाले हैं। संडे फास्टिंग आपकी फास्ट कोई बलिदान नहीं, जैसे दशवांश आपका कोई बलिदान नहीं, वो आपका फर्ज है। आज से पास्टर जान लेना, संडे फास्टिंग आपका तो एक फर्ज है, एक कार्य है, कोई समर्पण, कोई बलिदान नहीं है। तो जिसने संडे फास्टिंग में नहीं रखी पास्टर ने, वो खुद ही खुद से भरा हुआ है, पुलपट पर 100% खुदा नहीं है। केवल एक ही चीज आपको संतुष्ट कर, शायद फास्टिंग परमेश्वर की ओर से नहीं, तो यही चीज का बहाना मार के आप मिस कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं प्रभु की प्रेजेंस में, पुलपट में आने से पहले आप मरे हुए नहीं समझ पा रहे।
तो खुद आप थोड़ा सा कम हुए संडे, तो थोड़ा सा आपको पवित्र आत्मा कह रहा है चलो ऐसे चलो, थोड़ा सा आप कह रहे हैं, थोड़ा सा आपने एक भजन गाया, ओके आप चल रहे हैं, एक भजन में आप शामिल हुए, आप लीड कर रहे हैं, धीरे से आपने सोचा थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने सोचा ये भजन गाते हैं, और वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं था, आपके अंदर आपकी सोचों में आया जे भजन उठाओ। जब आपने वो भजन को उठा लिया, मसा नहीं आएगा, देख लेना, यही प्रॉब्लम है। तो अब आपको होली स्पिरिट की लीडिंग में आना। अगर वर्शिप की लीडिंग आपने पकड़ ली, पुलपिट में लीड करने से पहले सारा चर्च का वातावरण आत्मिक हो जाएगा, जैसे आज आपके साथ होता जा रहा है और एंड तक होता जाएगा। समझ पा रहे हैं? आपको आराधना और प्रार्थना में अगुवाई करने वाले पास्टर होना है। जब आप पुलपिट में जाते हैं, पहली सेवकाई क्या होती है आपकी? आराधना और प्रार्थना। तो पुलपिट में जब आप जाएं, आपको आराधना में ठहरना है, आपको आराधना में लोगों को लीड करना है, क्योंकि वर्शिप पर उतनी ग्रेस उनके ऊपर नहीं है, क्योंकि वो भी उस अगुवे के नीचे हैं। तो आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है। अगर आप गाएं, आप लीड करें लोगों को आराधना में, और आप माहौल कैसा करते हैं, टीम को क्या लीड करते हैं कि ये गाना है, तो आपको उस चीज में समझना है कि जब आप पुलपिट पर जा रहे हैं, आपको आराधना में लोगों को लीड करना है। आपको देखना है माहौल मौजूद है। जब मैं पुलपिट पर गया, जब मुझे पवित्र आत्मा के अधीन होके माहौल क्रिएट करना है अभिषेक का, समझ पाए? तो जब आप जा रहे हैं पुलपिट पर, तो आप वहां पर आपको देखना है, आपको रुकना है, तो आपको धीरे धीरे वेट करना है जब तक प्रेजेंस आप वहां पर आ ना जाए और चलाने न लग जाए पवित्र आत्मा को, तब तक इंतजार करना सीखो। आग का बपतिस्मा किन लोगों के लिए? जो प्रार्थना में इंतजार करते हैं। हम पानी का बपतिस्मा एक बार लेते हैं, पवित्र आत्मा से भरना बार बार है, वो एक बार का कार्य नहीं। चेले बार बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब उनका विरोध किया गया, प्रेयर में गए, आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब जादू टूने वाले सामने थे, उनका सामना करने के लिए पहले लिखा आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने कहा, जादू टूने वालों को हराया। जब विरोध हुआ, वो प्रार्थना में थे। जब उन्होंने को मिरेकल करना था, उससे पहले वो आत्मा से परिपूर्ण हुए थे। तो ये बार बार आत्मा से परिपूर्ण होते गए लिखे है। तो आपको पता है, मुझे आत्मा से पूरी तरह से भरना है, हर एक आत्मा से भरना जरूरी है। तो जैसे ही आप फिर आराधना कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से प्रार्थना में लीड करना है, और आप फिर आत्मा में होकर आपको अगवाही करनी है। और जैसे ही आप आत्मा के द्वारा अगवाही करेंगे, फिर जब उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस किया जा रहा है, फिर आगे की सेवकाई, प्रीचिंग की सेवकाई है, हीलिंग की सेवकाई है, ले हैंड की सेवकाई है। जैसे इस साल हमने ले हैंड की सेवकाई को बढ़ाया है, हर संडे ले हैंड है अधिक से अधिक लोगों के लिए। आज आप पास्टर्स के लिए ले हैंड है जनवरी में फर्स्ट, तो संडे लोगों के लिए। तो जो वो सेवकाई है, सेवकाई का समय, मिनिस्ट्री का समय, ले हैंड की सेवकाई, प्रीचिंग की सेवकाई, घोषणाओं की सेवकाई, फायर प्रेयर का समय, आत्मा में प्रार्थना करने का समय, हर मीटिंग में लोगों को प्रदान करना ही नहीं है पास्टर की जिम्मेवारी कि चलो जाओ पुलपिट पर, आपका एक ही ध्यान है हीलिंग, जाओ हीलिंग, जाओ पुलपिट पर बस हीलिंग हो जाए, जाओ पुलपिट पर सीधा बस फायर 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 बस बोलने लगे। नो, आप खुद कर रहे हैं। आपको पवित्र आत्मा से प्राप्त करना है, आपको लोगों को परमेश्वर के साथ भी जोड़ना है। अगर यहां पर पास्टर आए, जैसे हम मेंटरशिप मीटिंग अब डिफरेंट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, मतलब पास्टर आए, हम इधर बीमारों की हीलिंग कर रहे हैं, आपको बस हीलिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गवाहियां देख रहे हैं, फेथ में बढ़ रहे हैं, पर आप परमेश्वर से क्या जुड़े? आप परमेश्वर से क्या जुड़े? आपको लीड करने के लोग परमेश्वर से लव करें। सारे पास्टर की यही प्रॉब्लम है, लोग आते हैं, पास्टर जी काम होते, चमत्कार होते हैं। अगर मैं पूछूं कैसा चल रहा है मेंटरशिप में, हाँ काम हो रहे, काम हो रहे, काम हो रहे, पर लोग गवाही लेके चले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जो पुलपिट पर आए हुए हैं, तुम्हें मसा बस काम देने पर ही ध्यान है, फायर आ जाए, फायर, शैतान निकल जाए, बीमारियां चली जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए, पर लोगों को परमेश्वर के साथ नहीं जोड़ा गया। अब जब वो उन्हें निकल गया, बीमारी हीलिंग हो गई, अब उनको लगता है मेरा काम हो गया, अब वो रेगुलर अब चर्च का हिस्सा नहीं चलते। कई बार लोग चलते हैं, वेट करते हैं लोग, तो जब वो प्रभु के साथ प्रेम बन जाए, वो महीने तक आते हैं चर्च में, 6 एतवार 7 एतवार चर्च में आते हैं, उनका प्रेम प्रभु के साथ वो जुड़ जाते हैं। जब वो कहते हैं
कि प्रभु अब मेरा विषा, मेरा बच्चा, मेरी हीलिंग, मेरी ब्लेसिंग, मेरा वीजा नहीं, अब मेरा विषा तू बन चुका है। तो प्रभु कहते हैं अब मैं इसे दे सकता हूं। तो परमेश्वर के लिए भी आसान है उसको देना। तो आपको परमेश्वर के साथ उन्हें जोड़ना है। तो ये क्या, एक आत्मिक अगुवाई की हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए एग्जाम्पल के रूप पर, कि क्या लीड, क्या क्या देना है, क्या क्या जुड़ना है। सेम अगर अब एक शारीरिक व्यक्ति यहां पर आया तो वो उन चीजों को नहीं पकड़ पाता कि मुझे क्या देना है, क्या आत्मा गवाही करता है, पवित्र आत्मा का कब्जा। कई बार हम कोई कार्य करते हैं, हम कोई शोभा यात्रा निकालते हैं, कोई कार्य करते, कोई बड़ा कार्य होता है, हम प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल में था, ये चीजें, ये बातें तेरे कब्जे में थी, इस बड़े कार्य को आपने सफल किया, आपका नियंत्रण था। तो वही नियंत्रण पवित्र आत्मा का सभा में होना जरूरी है, नहीं तो वही होता रहेगा। इस मीटिंग में ये ब्लंटर इससे लड़ गया, अगर आत्मा को होली स्पिरिट आप पवित्र आत्मा से होके नहीं आ रहे पुलपट पर, ये इसके साथ हो गया, इसके साथ ये हो गया, वो हो गया, वो, तो वो सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मांगनी चर्च के लिए, सुरक्षा के दूत। तो आपको पता है कि पवित्र आत्मा का नियंत्रण कितना जरूरी है, केवल हीलिंग करने के लिए, डिलीवरेंस करने के लिए, केवल काम के लिए नहीं, लोगों को प्रभु के साथ भी जोड़ना है, लोगों के ऊपर सुरक्षा भी करनी है, लोगों के ऊपर वो आत्मा जो आपके साथ है मांगना है, लहू में कवर करके लोगों को भेजना है, उनका पूरा साल सुरक्षित करना है, उनकी लाइफ सुरक्षित करनी, शैतान का उनसे दूर करना, उन्हें आत्मा से भर के भेजना है। तो सभी प्रकार की मिनिस्ट्री आपको कम समय में कैसे कर सकते हैं, यही है पवित्र आत्मा। फिर जब हम कोई सभा करते हैं, वो धन्यवाद, लोगों को आत्मिक उन्नति भी मिल गई, लोगों को हीलिंग भी मिल गई, लोगों को डिलीवरेंस भी मिल गई, लोगों को वचन भी मिल गया, लोगों को ले हैंड भी हम कर पाए। फिर हम कहते हैं वाह धन्यवाद प्रभु, ये सभा कम सुंदर रही, क्योंकि ऐसा नहीं समय के कारण ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। हालेलुया। तो आप ये नहीं उसमें कहेंगे। इसीलिए पवित्र आत्मा के हाथों में वो सभा होनी बहुत जरूरी है कि आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट ले सको उस सभा का। आपने एक ही संडे की, हफ्ते बाद वो चर्च में आएंगे लोग द्वारा, आपने एक ही संडे को अगर आत्मा में होकर किया तो वो, इसीलिए ऐसी सभा को चलाने के लिए खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा आपको समझना है। अब खुद जितना कम, इसने केवल संडे का फास्टिंग रखा, वो भी नहीं रखा तो खुद ही खुद बोलता जा रहा है, वो समझ पा रहे हैं, खुद मीटिंग चलाई और बाद में कह रहे हैं सेवकाई क्यों नहीं बढ़ती, सेवकाई क्यों नहीं बढ़ती। अब खुद बिल्कुल भी नहीं तो खुदा ही खुदा, मतलब आज से तुम संडे फास्टिंग नहीं, तुझे पता है कि संडे के लिए अब तैयारी, ये तो पुलपट पर हुआ, तुम्हें पुलपट पर ही, पुलपट पर याद रखो आपको मिनिस्ट्री करनी है, पुलपट पर आपको अपनी तैयारी नहीं करनी। ये पास्टर्स गलती बहुत ज्यादा करते हैं। पुलपट से पहले आपकी तैयारी है, पुलपट पर आकर आपको केवल रिलीज करना है, डांटना है, निकालना है। हम देखते हैं, हम आते पहले हम हीलिंग करते हैं, जब हीलिंग वीक होता है कि अभी ये टीचिंग वीक नहीं है, ये मिरेकल्स वीक है, इसमें हमने केवल हीलिंग डिलीवरेंस खास होगी, ये मिरेकल्स वीक है, ये ब्लेसिंग वीक है, ये ले हैंड वीक है। तो पहले आते ही पहले हीलिंग की जाती है, लेकिन जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखे बिलीव नहीं करेंगे। तो आते ही बस प्रेयर शुरू होती है और कार्य होते हैं। वो प्रेयर 15 मिनट की प्रेयर में भी वो हीलिंग हो सकती है और वो 3 मिनट की प्रेयर में भी हीलिंग हो सकती है। खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा, समझ पा रहे हैं? तो वो कितना आपको कम हो रहे हैं। पुलपट में आने से पहले आपको तैयार होके आना है, आपको प्राप्त करना है, आत्मा में अपने आप को बलिदान करके आना है, आपको क्रूस पर चढ़ा के आना है, अपने आप को वचन लेकर आना है अपने आप में। तो अभी जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं वो ये है कि आज से सभी पास्टर्स सैटरडे वो फास्टिंग में हुआ करेंगे। संडे मीटिंग के बाद ही आज से आप फास्टिंग खोलेंगे, ये फाइनल है, ये रूल है, ये डन है, आपकी तैयारी हो चुकी है अद्भुत कामों को देखने की। हालेलुया। आप सैटरडे आपका फास्टिंग होगा। क्यों? आप कहते नहीं संडे तो मिनिस्ट्री करनी, संडे तो मिनिस्ट्री करनी, पर जो संडे मिनिस्ट्री होनी है वो सैटरडे तैयार होती है, वो डिजाइन होती है। जो आपने करना होता है सैटरडे, आपने कितने घंटे की, आपने 2 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना की, 1 घंटे अन्य भाषा प्रार्थना की, वो डिजाइन हुआ है कि संडे क्या होने जा रहा है। हालेलुया। पर अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने सैटरडे आपने फास्टिंग में नहीं थे, शरीर में थे, शारीरिक अभिलाषाओं को कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ है तो शारीरिक रिलेशनशिप में थे,
अगर आप खाने में तो खाने में थे, आप अगर घर में कोई गेस्ट आए थे, आप गेस्ट, आपके रूल्स होने चाहिए। शनिवार नो एंट्री। तो आपका वो सब चीजें, मतलब आपको उसको स्ट्रांग करना है। सैटरडे आपकी फास्टिंग होगी, पूरा साल ये रूल रखेगा, ये कोई ऐसे वैसे नहीं। अब किसने फॉलो करना है, फिर आप गवाहियां होने देने वाले अगले मेंटरशिप में। मैंने कहा इसके रिजल्ट की मैं टेस्टमनीज देख रहा हूं अगली मेंटरशिप में। आप आज पास्टर्स ने गवाहियां दी अपनी, अगली मीटिंग में आप गवाहियां दे रहे हैं। जब आप इसको फॉलो करोगे, इस चीज की आप गवाहियां दोगे खास करके, तो आप सैटरडे फास्टिंग में रहेंगे। कि फास्टिंग कैसे रख सकते हैं? एक पहला, खुद जितना कम, फिर से बात करते हैं, मतलब आपने दिन में एक ही टाइम खाना है। आपने सोच लिया, आपने सुबह 12 बजे तक सुबह उठे, आप प्रार्थना में चलेंगे, 12-1 बजे तक आपने प्रार्थना वचन प्रभु के साथ समय बिताया। तो वो जो सुबह का प्रेयर होगा वो केवल आपका चार्जिंग का होता है, क्योंकि हो सकता है सैटरडे उससे फ्राइडे आपका वर्किंग डे हो, आप ज्यादा प्रार्थना का दिन आपका ना हो, तो उसमें आपकी स्पिरिट रेस्ट कर रही है, मॉर्निंग प्रेयर में फ्रेश हो रही है, सो के उठे, आप सुबह की प्रेयर में केवल ये कर रहे हैं। तो केवल आपको सुबह की प्रेयर नहीं, सैटरडे आप करेंगे 3 टाइम प्रार्थना। हालेलुया। पीछे पुलपट पे पीछे की तैयारी, जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, पुलपट में आपको क्या चाहिए? फेथ चाहिए होता है, आपको पता है, क्योंकि मिरेकल फेथ से है, ग्रोथ सेवका की विश्वास से है। हम विश्वास से रिसीव करते हैं कि हमने इस साल क्या रिसीव करना है। पिछले साल हमने ये बिल्डिंग रिसीव की, उससे पिछले साल हमने वॉशरूम रिसीव की, जमीनें रिसीव की। तो ये फेथ, इसका नाम क्या है? फेथ प्रोजेक्ट। ये विश्वास से प्राप्त की गई चीजें, पैसे से प्राप्त की चीजें नहीं है, ये तो हमारी सोच समझ से परे हैं, पर ये विश्वास से ली गई। तो इस साल भी मेरा लक्ष्य है कि हमने विश्वास से क्या रिसीव करना है। एक दिन मेरी सिस्टर का कॉल आया, कहते जैसे आप विश्वास जैसे रिसीव करती, मैं उसमें काम कर रही हूँ, इन दिनों में उसमें चल रही, मैंने विश्वास से रिसीव करना है कुछ, मैंने ये इससे विश्वास से रिसीव करने वाले बनना है। फेथ से रिसीव करना है कुछ चीजों को, जमीनों को चर्च की, चीजों को चर्च की, विश्वास से रिसीव करना है। मेहनत से नहीं, लोन लेके नहीं, मांग कर नहीं, हेल्प मांग कर नहीं, विश्वास से रिसीव करने इस साल अपनी चीजों को, मिरेकल से, विश्वास, फेथ प्रोजेक्ट करने, पास से चीजों को लेना है। ग्रेस से, गॉड ग्रेस से, बाय गॉड ग्रेस ये मुझे मिला है, ये गॉड गिफ्ट मुझे मिला है। तो आपको उस विश्वास से परिपूर्ण होने के लिए भी आपको क्या चाहिए? परमेश्वर के साथ संगति। विश्वास सुनने से आता है, तो जब आप सुनते हैं आपके अंदर फेथ आता है। आज आप सुन के जा रहे हैं, आपके अंदर फेथ उंडेला जा रहा है, तो ये सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं कि जब आपको पता है सैटरडे मैंने आपको तैयार होना है, उसके लिए आपको कोई सैटरडे आप अगला पॉइंट आप कम बोलेंगे, आपका चाहे मौन फास्टिंग रखो, आप केवल रेस्ट के लिए उठेंगे। 3 घंटे में लगातार प्रेयर वचन में बैठा हूं, ओके थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर लूं, फिर आप परिवार के साथ बैठ ले, बच्चों के साथ बैठ के छत में घूम लिया, जो भी आपका जो कुछ काम है, जब कुछ जरूरी कोई 1-2 काम आ गया उस घंटे में आप कर रहे हैं। तो फास्टिंग भी अगर आप कह रहे कि मुझे ठीक है मैं 5 बजे तक 4 बजे तक फास्टिंग रख लेता हूं, तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने सुबह की प्रेयर की, आपने 3-4 बजे के बाद फास्टिंग रखा, तो जब आपका 1 ही घंटे का फास्टिंग ब्रेक होता है, प्रॉब्लम क्या होती है? जब लोग 1 घंटे की फास्टिंग का ब्रेक रखते हैं तो 1 घंटे में लगता है सारा कुछ खा जाओ जो जो देखा था। अब प्रॉब्लम क्या होती है? आपको पता 1 ही घंटा है, खाना भी आने दे, चाय भी आने दे, वो सब कुछ कई बार तो मिक्स ही हो जाता है, निकल जाता है, आप कहते पेट तो भरा ही नहीं। तो 1 घंटे में इतने आप लालची हो जाते, नहीं सेल्फ कंट्रोल कई बार चल पाता है। तो आपने अभी 1 घंटे का आपने खाना खा लिया ओवर, अब शरीर का अभिलाषा तैयार है क्योंकि फास्टिंग ओपन है, तो अब फिर से आपको नींद आएगी, पेट भर लिया, आपको नींद आ रही है। सबसे ज्यादा शैतान आपके सैटरडे से फाइट करता है। सैटरडे से सबसे ज्यादा शरीर का विरोध आपका सैटरडे होता है। आपको पता है, कितने पास्टर सहमत है इसके साथ? हाथ को उठाओ, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ, तो सैटरडे आपका सबसे ज्यादा विरोध होता है, क्योंकि पता है शैतान को जो सैटरडे जीत हासिल कर ली वही संडे होने वाला है। समझ पाए? तो अभी आपको उस पर नियंत्रण करना है। अब आपने खोला, सुबह तो आपने केवल अपनी ही चार्जिंग की, जो फ्राइडे से आप फ्रेश हुए, बाहर आए, खाना फास्टिंग खोल लिया 3-4 बजे, उसके बाद सो रहे हैं, निकल गया रात, और उसके बाद फिर आप वचन ढूंढो, वचन नहीं मिला, फिर आप शरीर में होकर वचन लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं मिलता, फिर वही पुलपड़ में जाते जाते वचन नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला, गए काम से, डर डर के जा रहे हो, अब बस गए। सहमत है आप?
समझ पा रहे हैं? तो आपका सबसे सैटरडे काम होता है वचन लेना, और वचन लेना एक दिन का काम नहीं है, ये आज सीखेंगे। एक दिन में आपको वचन नहीं मिल जाता पूरी रीति से, के लिए पूरा हफ्ता काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, होली होली जाके पूरा मिल जाता है आपको। कईयों का वचन केवल संडे ही मॉर्निंग मिलता है, वो सैटरडे पूरा जोर लगा लेते हैं, मिलता नहीं। हुआ कभी ऐसे कि सैटरडे आपने पूरा जोर लगा लिया, मिला ही नहीं, कि संडे ही मिला सुबह ही? क्योंकि पता है संडे, पता क्यों मिला? ये ग्रेस नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये एक मुद्दा है। संडे आपको पता है देना ही है, पुलपुल पे तो जाना ही है, लक्ष्य सामने खड़ा है, आपको इसीलिए मिल गया, पूरा डेडिकेट हो चुके हैं आप, पता है खाली हाथ नहीं जा सकते, इसलिए मिला आपको, और कोई मुद्दा नहीं। अगर आज आप ये चीज समझ लें कि सैटरडे संडे कोई तैयारी नहीं, संडे तो सैटरडे वचन तैयार करके रखो, संडे बस प्रार्थना करो, 3 घंटे सीधा पुलपट पे खड़े हो जाओ, आग लगा दोगे तुम। अगर ये तुम कर पाओ, मैंने कहा अगर तुम आग लगा दोगे, अगर ये तुम कर पाओ, तो मुझे समझना है संडे के लिए, संडे कोई तैयारी नहीं। आपको याद, एक चीज याद रहे, संडे कोई तैयारी का नहीं। जो संडे वचन तैयार करते हैं तो आपको नहीं जाना, संडे तैयारी पर नहीं। ये चीज, ये आदतें हैं, इन आदतों को जीतना 2025 लक्ष्य होगा हमारा। हालेलुया। इन ही आदतों को जीतना पास्टर्स, कि आप उसमें काम कर रहे हैं। तो अभी आपको समझना है कि संडे बस आपको पता है तैयार है, सैटरडे मैंने प्राप्त कर लिया, संडे आप बस प्रेयर करो, पर्सनल प्रेयर करो। आप जो चर्च की वो सारी मैनेजमेंट है, आप अगर आपकी मैरिज हुई अपनी वाइफ को दे दो, क्या वर्शिप सॉन्ग लिस्ट है क्या, वो आप किसी को दे दो, या टीम वर्क ऐसे बनाओ कि आपको कम काम करना पड़े, संडे को आपको कम काम करना पड़े, ऐसे टीम शेड्यूल बनाओ। आप प्रेयर में और आप इजीली बस फिर जा रहे हैं, आपको पता ऑलरेडी रेडी। अगला पॉइंट, वचन मिस कर दो तो कर दो, पर पुलपट में जाने से पहले प्रेयर मिस ना करना, ये चीज फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि मुझे वचन देना है और आप उस डर के मारे आप आपने जोर जोर लगा के वचन तो ले लिया, 10-15 आप आयतें ले लेंगे, 4-5 आयतें ले लोगे आप, पर वचन के साथ अब आपने प्रेयर नहीं की तो वचन के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी। आप वचन दे रहे होंगे और आपको भी पता लगा होगा कुछ नहीं बह रहा, कोई अभिषेक नहीं है, बस शब्द ही दे ही जा रहे, और लोगों के ऊपर भी वो शब्द कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो शब्द तो घर में पर्सनल बाइबल भी पढ़ते हैं। जब वो आत्मा के साथ बाइबल नहीं पढ़ते जब तक, तब तक वो बाइबल आपकी लाइफ में काम नहीं करती। कई लोग बहुत बाइबल पढ़ते फिर भी हील क्यों नहीं? जब तक आत्मा में प्रकाशन नहीं जाता, आत्मा में होकर आप बाइबल नहीं पढ़ते, वो वचन काम नहीं करता। जब तक वो रेमा नहीं बन जाता आपके लिए, लोगोस लिखा हुआ वचन सबके लिए, जब तक वो रेमा नहीं बन जाता आपके लिए। तो इसीलिए आपको उस वचन के लिए आपको याद रखना है कि आपको प्रेयर इंपॉर्टेंट है। फिर आप प्रार्थना में होके गए, आपको पता है अगर ये चीज होगी, अगर आप प्रार्थना में होके आप जा रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं, आपने सीधा बाइबल खोली, हमने दिन फास्टिंग प्रेयर की, सीधा बाइबल खोल रहे, जो मुद्दा ना सीधा ही बाइबल, प्रभु ने बाइबल खोल, सेम वचन वो, जो चीज में चल रहे हैं सेम वचन वो, ऐसे ही बाइबल खोलनी, बस ऐसे कोई आयत मन में आनी, और प्रभु ने एक ही वचन पर आधा घंटा बात कर देना, एक ही वचन पर। तो आपको याद रख लो, आपको सामर्थ्य सहित आत्मा के द्वारा ही वचन आपको देना है। आज बहुत सारे लोग जब वचन आत्मा के द्वारा नहीं देते तो वो फल लेके फिर नहीं आता। हम कहते 100 गुना फल लेके आए, तो आत्मा में होके उसे देना होता है। तो अब हम फिर उस पॉइंट पर आते हैं, खुद जितना कम खुदा उतना ज्यादा। अब आपने सैटरडे जो फास्टिंग रखी है, आपने केवल एक टाइम आपने मान लो उसमें खाया, हो सकता है आप पूरा दिन उसमें ना फिर भी दाद पाए, पर अच्छा ये भी फास्टिंग रख सकते हैं कि सैटरडे आपने कुछ नहीं खाया, केवल पिया ही है। अब आपका पूरा शरीर आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि जब तक खाओगे नहीं सुस्ती नहीं आएगी। अगर आप खाओगे तो सुस्ती आएगी, नहीं खाओगे तो नहीं आएगी। पी रहे हो तो केवल एनर्जी मिल रही है, समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि आपने तो आप उसमें सैटरडे भी फास्टिंग रख सकते हैं कि सैटरडे मुझे केवल 2-3 बार पीना है, वो नहीं रखी जाती तो जितना मर्जी पीना है, खाना नहीं है वो रख लेना। वो 1 घंटे वाली रखनी तो 1 घंटे वाली रख लो, पर आप खुद जितना कम है सैटरडे उतना ही खुदा ज्यादा है। तो ये आप पर है, आपको कितना करना है, पर करना जरूर है। ये मेंटरशिप का रूल है आज। हालेलुया।
करना जरूर है, फॉलो करना है उसे, फॉलो उसे करना है। बस अगर आपको कोई शुगर है, जहाँ आपके कोई मेडिकल है, वो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं सिस्टम में अपने फास्टिंग में, पर आपको उसे फॉलो करना है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? तो अभी आपको उसमें आपको तैयार होते हुए, सैटरडे आप तैयार हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, और संडे आप उस विषय में काम कर रहे हैं। खुद जितना कम उतना खुदा ज्यादा। हालेलुया। तो बस अपने इस साल बस एक ही लक्ष्य रखो, अपने संडे को प्रभावशाली बनाना। अब हो डीप आता हूं, सोमवार से ही आपकी तैयारी हो, मेरा एतवार आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, पास्टर को पता लगता है ओ कल एतवार है, बस इसीलिए सेवकाई ही नहीं बढ़ती। समझ पा रहे हैं हस्बैंड भाई में बात हो रही, बच्चे ऐसे मिनिस्ट्री में, अच्छा कल एतवार आ गया, जब बहुत जल्दी आ गया। आपको संडे के लिए इतना डेडिकेट समर्पित होना है 2025 में कि आपको सोमवार से ही, आज एतवार खत्म हुआ, मेरी अगली तैयारी शुरू, क्योंकि पास्टर का हर संडे एग्जाम होता है। दुनिया तो साल साल बाद एग्जाम देती है, पास्टर का तो हर संडे एग्जाम है, टेस्ट है। हालेलुया। क्या रिसीव किया इस हफ्ते, हालेलुया, उसे देना। तो इसीलिए आपको पूरा हफ्ता समर्पित करना है, सैटरडे तक लेकर आपको प्रभु की प्रेजेंस में खड़े होना है। तो खुद जितना कम, खुदा उतना ज्यादा। सोमवार से शनिवार तक है, आपको ये याद रखना है, मेरी रोज की फाइट है। ये पॉइंट अगला, आप रोज एक फाइट में, आपको रोज पता है आज मेरी शरीर के साथ फाइट है, आत्मिक अभिषेक आत्मा से परिपूर्ण होकर देने की आज मेरी फाइट है। जीसस ने आपको अपने प्रेम में बुलाया है और अपने चरित्र में भी बुलाया है। पवित्र आत्मा आपको अनुशासन में लाने के लिए, कई बार आपके साथ बहुत सी घटनाएं, दुर्घटनाएं, चीजें होती है, आप शर्मिंदा होते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती है, ताकि पवित्र आत्मा आपको अनुशासन में ला सको। पवित्र आत्मा का एक ही काम है, आपको शारीरिकता से बाहर करना, आपको आत्मिक बनाना। समझ पा रहे? आपको अनुशासन में लाना। तो जब भी आप इसमें आ गए तो समझ लो परमेश्वर का कार्य शुरू है। हर संडे लोग आ रहे हैं, उनके लिए बस समर्पित होना। लोग दूर दूर से आ रहे होते, लोग दुखी होते, लोग परेशान होते, लोग भूखे होते हैं, वचन के भूखे हैं, लोग आत्मा के भूखे, लोग प्यासे हैं। तो उनके लिए पूरा हफ्ता अपने आप को कुर्बान करना है। जिस दिन तुम ये करने लगे कि लोग बहुत उम्मीदों से आए, बहुत आशा से आए, वो दुखों से आए, मेरी उनके ऊपर जिम्मेवारी है उनको देना, उन पर तरस आ गया, उनको जिम्मेवारी को अपनी समझने लगे और ऐसी जिम्मेवारी को निभाने लगे। लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। फिर आप कह सकते हो दुगना और ताजा, पहले से ज्यादा खुदावन, क्योंकि मैं काम कर रही हूं, मैं काम कर रहा हूं। हालेलुया।